सर ऑडियंस ये जानना चाहती है, उनको पता नहीं है नक्सलिज्म क्या है, बस ये सोचते हैं कि कैसे जाएं वहाँ पर। उनको एरिया समझ में नहीं आता, दंड कारण क्षेत्र समझ में नहीं आता। तो आप थोड़ा ब्रीफिंग करेंगे कि कैसे नक्सली जो अपना काम को आगे बढ़ाते हैं, कौन से क्षेत्र में वो हावी है। जो छत्तीसगढ़ का दक्षिण जो पार्ट है, जो बस्तर इलाका है, दक्षिण इलाका में अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश का सीमा लगते हैं। तब नक्सलबारी मूवमेंट 1967 में वेस्ट बंगाल में शुरुआत हुआ। उसके बाद फिर धीरे धीरे जैसे ईस्टर्न कोस्ट इलाका में फैलते फैलते चाइना से आया था। ये जो कार्ल मार्क्स की थ्योरी थी उससे इंस्पायर होकर के सब आए थे। हाँ जी, देखा जाए जो 1967 में तब भारत में जो वेस्ट बंगाल की नक्सलबारी करके एक विलेज में जो नक्सल मूवमेंट शुरू हुआ, उसी कारण से जो इस आंदोलन का नक्सलबारी आंदोलन के नाम पर भी जल जंगल जमीन का मुद्दा से लेकर इनिशियली प्रारंभ हुआ। लेकिन धीरे धीरे ये आंदोलन अपना दिशा और स्वरूप में काफी हिंसात्मक हो गए थे। जैसा आईडी लगाना है, बंदूक के नोक पर किसी को भी धमकाना, डराना है, किसी को दंडित करना है, जो अधिकार कानून सिर्फ कुछ सीमित एजेंसीज को दिया जाते हैं। लेकिन जो नक्सल मूवमेंट के खिलाफ तब सीमावर्ती इलाका में ज़्यादा कार्रवाई होना शुरू हुआ। उस समय नक्सल कैडर्स ने एक सेफ शेल्टर के लिए उधर से आंध्र प्रदेश से दक्षिण बस्तर इलाका, उस समय कोंटा, फिर भोपालपट्टनम, पामेट साइड से अंदर प्रवेश किया। धीरे धीरे फिर बस्तर संभाग में अपना पैर फंसाना शुरू किया। जनता को जल जंगल जमीन के मुद्दे पर उनको दिग्भ्रमित करके युवा युवतियों का कंपलसरी रिक्रूटमेंट कर अपना आदर्श क्षेत्र को बढ़ाने के लिए उनका एक साजिश रहा। धीरे धीरे वो इलाका में इन्फ्लुएंस बढ़ते बढ़ते वर्ष 2006, 7, 8, 10 इस अवधि में देखा जाएगा। धीरे धीरे फिर शासन ने अलग अलग कार्य योजना के तहत इस समस्या को समाधान करने के लिए काफी प्रयास किए। अभी वर्तमान की परिस्थिति में नक्सल समस्या लगभग अपना अंतिम चरण में है और अंतिम सांस ले रहा है।